Hello everyone, welcome to my channel. So this is second video for OBG and Gynae series, and I have uploaded one video on male reproductive system, that is video 1. You can refer that. So in this video we will discuss female reproductive system. तो female reproductive system में हमारे पास क्या क्या आता है? These are your uterine tubes, these are your ovaries, one pair of ovary. Uterine tubes are also known as oviduct. Then you have uterus over here. This is your vagina, and then at last there is cervix. तो ओवरीज हमारी 4 हार्मोन रिलीज करती है, और उन 4 हार्मोन्स के लिए मेमोनिक्स क्या है? RIPE, राइप. R stands for relaxin, I stands for inhibin, P stands for progesterone, and E stands for estrogen. ओके, जो ओवरीज होती है हमारी, ये कितनी होती है? 1 पेयर, दैट मीन्स 2 ओवरी होती है. साइज कैसा होता है? आलमंड साइज का होता है. इट इज सपोर्टेड बाय 3 लिगामेंट्स. तो 3 लिगामेंट से एक ओवरी सपोर्टेड होती है. ब्रॉड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट एंड सस्पेंसिव लिगामेंट. जो ब्रॉड है वो पैराइटल पेरिटोनियम से अटैच होता है टू द ओवरीज, मतलब पैराइटल पेरिटोनियम से अटैच होके ओवरीज के पास आता है. देन ओवेरियन लिगामेंट ये क्या करता है? ओवरी को एंकर करके रखता है यूट्रस के साथ में. देन वी हैव सस्पेंसरी लिगामेंट. ये क्या करता है? अटैच करता है टू द पेल्विक वॉल. जो पेल्विक वॉल है विमेन की, उससे अटैच करके रखता है ओवरी को. सो ये 3 लिगामेंट्स होते हैं ओवरी के. नाउ ये आपके सामने एक पिक्चर है ओवरी की. सो ओवरी के अंदर एक ओवेरियन साइकिल चलती है और यूट्रस के अंदर यूट्राइन साइकिल चलती है. वो उस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. सो ये ओवेरियन साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो फर्स्टली वी हैव आवर प्राइमोडियल फॉलिकल्स. देन वी हैव प्राइमरी फॉलिकल्स जो आगे जनरेट होके FSH के थ्रू कौन सा हार्मोन यहाँ पे एक्ट करेगा? FSH हार्मोन एक्ट करेगा, राइट. तभी ये क्या करेंगे? मैच्योर होते रहेंगे. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही बता रहा है कि फॉलिकल्स बनाएगा. तो प्राइमोडियल फॉलिकल विच विल लीड टू प्राइमरी फॉलिकल, देन लीड टू सेकेंडरी फॉलिकल, देन लीड्स टू टर्शरी फॉलिकल्स. तो FSH की वजह से ये फॉलिकल्स बनते रहते हैं. ओके, जब एक पूरा मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा जिसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाएगा, बाद में क्या करेगा? वो रप्चर कर जाएगा. रप्चर क्यों करेगा? LH सर्ज की वजह से. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो क्या मैं कह सकती हूँ ये जो फर्स्ट फेज है हमारा, इसके अंदर FSH का लेवल ज्यादा रहेगा, राइट. एक 14th डे पे LH सर्ज आएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा. क्या होएगा? ये जो फ्लूइड फिल्ड आपका ग्राफियन फॉलिकल बना है ये रप्चर कर जाएगा, और ये क्या रिलीज करेगा? ओवम? नो, इट विल रिलीज सेकेंडरी oocyte. यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका. ठीक है. जब भी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो वो क्या रिलीज करता है? ऑप्शन में आपको देंगे सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ओवम, राइट. तो आपने आंसर कर किसको टिक करना है? सेकेंडरी oocyte को. नाउ सेकेंडरी oocyte, इसके बाहर क्या होता है? जो फॉलिकल्स होते हैं उनको बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा. एंड जो ये रेमिनेंट बच जाता है इसको बोलते हैं हम क्या? This remnant is ruptured follicle. Now, this ruptured follicle will lead to the formation of corpus luteum, which is yellow in color. अब इसका कलर क्या है? व्हाइट हो जाएगा धीरे धीरे. ठीक है. डीजनरेट होता रहेगा, व्हाइट हो जाएगा. अगर व्हाइट हो जाएगा तो उसको क्या बोल देते हैं? कॉर्पस एल्बनकस. सो दिस कॉर्पस ल्यूटियम लीड्स टू डीजनरेशन व्हिच विल एंड अप एज कॉर्पस एल्बनकस. इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट. ये क्वेश्चन आता है. ओके, सो दिस वाज योर ओवेरियन साइकिल. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. नाउ जो ये आपकी ओवरीज है इसकी एनाटमी क्या है? नाउ आपकी ओवरी के पास क्या होता है? ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला. सो इसका जो डीपर पार्ट होगा दैट विल बी योर मेडुला, एंड दिस होल पार्ट इज योर कॉर्टेक्स. नाउ deep to albuginea, this is your ovarian cortex, and in ovarian cortex you will have ovarian follicles and stromal cells. Now in medulla you will have hilous cells and leading cells in male. अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, जो टेस्टिस का मेडुला होता है उसके डीपर मेडुला के अंदर क्या होते हैं? लेडिंग सेल्स. सेम वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे क्या होते हैं? हाइलस सेल्स. तो एनालॉगस सेल्स बोल सकती हूँ मैं. जो लेडिक सेल्स का काम होता था वो हाइलस सेल्स का काम होता है यहाँ पे. लेडिक सेल्स क्या करते थे? वो आपका एंड्रोजन सेक्रेट करते थे, आपको सेकेंडरी मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स देते थे, राइट. एंड टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते थे. नाउ मेडुला ये क्या होता है? डीप टू द ओवेरियन कॉर्टेक्स. ये क्या इसके पास क्या कंसिस्ट होता है? oocyte.
सो डीपर है तो यहाँ पे क्या रहेगा, oocyte which will be surrounded by the granulosa cells which are known as follicular cells. तो follicular cells का दूसरा नाम granulosa cells कह सकते हैं. आपका जो mature Graafinger follicles है, जब वो large fluid fill हो जाएगा, then it is ready to burst and it will expel secondary oocyte, and this whole process is known as what? Ovulation. This is known as your ovulation. Now corpus luteum. Corpus luteum जो होता है आपका, ये येलो कलर का होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ. इसके रेमिनेंट आफ्टर सेकेंडरी oocyte इज नोन एज कॉर्पस लूटियम एंड इट रिलीजेस व्हाट? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन. यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता तब तक एक प्लेसेंटा का जो फंक्शन है, जो हार्मोन सिक्रीशन है, वो कौन काम करता है? कॉर्पस लूटियम काम करता है. ठीक है. देन कॉर्पस एल्बिनकस. जब कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होता है, इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस एल्बिनकस व्हिच इज व्हाइट इन कलर. ये है आपकी ओवरी. अगर इसमें मैं बात करूं आपकी ओवरी के अंदर, सो यू हैव योर फॉलिकुलर फेज, देन यू हैव योर ओव्यूलेशन फेज एंड देन यू हैव लूटियल फेज. फॉलिकुलर फेज में आपके ग्राफिन फॉलिकल्स बनते रहेंगे, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इसमें हार्मोन कौन सा एक्ट करता है? FSH हार्मोन एक्ट करता है. ओव्यूलेशन फेज में क्या होगा? 14th डे पे आएगा आपका. ठीक है. ओव्यूलेशन फेज आपका आता है 14th डे पे, तो आप 5th to 13th डे भी इसको बोल सकते हैं. नाउ ओव्यूलेशन, इसके अंदर हार्मोन कौन सा एक्ट करता है? LH हार्मोन एक्ट करता है. देन आपका ल्यूटियल फेज आता है इसके अंदर लास्ट में. इसके अंदर आपका कॉर्पस लूटियम बनता है एंड कॉर्पस लूटियम विल एट द एंड बिकम कॉर्पस एल्बिनकस. लूटियम आपका येलो होता है, ये आपका व्हाइट इन कलर होता है. जो कॉर्पस लूटियम होता है, ये क्या सिक्रीट करता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. So this is your ovary, and in this ovary you can see your primordial follicles, then primary follicles, then these follicles are developing with the help of FSH. Then you will have your mature Graafican follicles, then this ovum will be liberated. Okay, ovum नहीं, क्या liberate हुआ है? Secondary oocyte. ठीक है. अब ये at the end क्या बनाएगा आपका? Early corpus luteum which is yellow, and then it will leads to corpus albinicus which will become white at the end. ये आपका सिक्रेट करता है हार्मोन्स till placenta grows. ओके, अगर बेबी बना ही नहीं है, प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, उस केस में क्या है? बाहर निकल जाता है. यूट्राइन ट्यूब्स. अब ये यूट्राइन ट्यूब्स का दूसरे नाम कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, कि पूछेंगे कि यूट्राइन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है. बहुत बार पूछा है, एम्स भोपाल का भी क्वेश्चन रहा है ये. फेलोपियन ट्यूब बोल दो या ओविडक्ट बोल दो. ठीक है. दोनों का मतलब क्या होता है? यूट्राइन ट्यूब. कितने सेंटीमीटर की होती है? 10 सेंटीमीटर की होती है. These are your fallopian tubes. These are your ovary. And this is your uterus. अब जो fallopian tube है आपकी, ये इसके 3 पार्ट होते हैं, राइट? सो इसके 3 पार्ट क्या हैं? फर्स्ट इज infundibulum, सेकंड इज ampulla, थर्ड इज isthmus. ठीक है. एंड एट द एंड देयर आर fimbres, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. तो 4 पार्ट बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे. इसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट. वन इज infundibulum, then your ampulla, then your isthmus, and ये जो finger like projection है, these are known as fimbrae. Okay. infundibulum क्या होता है? funnel shape का होता है. साइज कितना होता है? 1.2 सेंटीमीटर इसका साइज रहता है. then ampulla is the widest part. ampulla is the site of fertilization. ampulla is the site of ligation. ligation भी कहाँ करोगे आप? एम्पुला पे करोगे. फर्टिलाइजेशन भी क्या होती है? एम्पुला पे होती है. वाइडेस्ट पार्ट भी कौन सा होता है? एम्पुला होता है. ओके. अगर आपने लाइगेशन करनी है तो भी आप कहाँ पे करोगे? एम्पुला पे करोगे. नाउ इसका साइज क्या होता है? 5/4. देन isthmus क्या है? शॉर्टेस्ट पार्ट है एंड इट इज नैरो एंड इट इज थिक. साइज कितना रहेगा? 2.5 to 2.5. दैट इज लेंथ और ब्रेथ. तो जो यूट्रस है आपका, it divided as body. This is your whole body. Then you have your isthmus over here which is 0.5 centimeter. Then you have your cervix which is 2.5 centimeter. ठीक है. So ये आपने यूट्रस को डिवाइड कर दिया, बॉडी, isthmus and cervix. और यहाँ पे एक जो पार्ट होता है, upper part which is known as fundus. So this is your fundus. तो यूट्रस कैसा होता है? Its size is 7/5/1.25. length, breadth, and then your thickness. Uterus is pyriform, inverted, pear shaped.
एंड इट्स पोजीशन इज एंटीवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसकी पोजीशन बताओ, एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। एंटीवर्जन कितना डिग्री, 120 डिग्री, और एंटीवर्जन इज 90 डिग्री एंड एंटीफ्लेक्शन इज योर 120 डिग्री। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ओके, इसकी 3 लेयर बता दी थी मैंने, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम सिंपल स्क्वामस की बनी होती है, मायोमीट्रियम इज योर स्मूथ मसल्स। तो जो मायोमीट्रियम है यही आपका क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। एंडोमीट्रियम के 2 पार्ट आते हैं यहाँ पे, वन इज स्ट्रैटम फंक्शनालिस एंड अनदर इज स्ट्रैटम बेसालिस। जो आपकी पीरियड्स के टाइम पे, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो स्लग ऑफ हो जाती है, जो गिर जाती है, जो आपकी बाहर निकलती है, दैट इज नोन एज स्ट्रैटम फंक्शनालिस। एंड स्ट्रैटम बेसालिस इट रिमेन्स, इट इज परमानेंट, सो इट गिव राइज टू न्यू stratum functionalis. Okay, now this is all about your uterus, and then you have your cervical mucus. Cervical mucus का pH कैसा होएगा, 8.5. It is 20 to 60 ml per day and it contains water, glycoprotein, lipids, enzymes and inorganic salts. Now mucosa of cervix, जो cervix का mucosa है, it secretes various cells and which will lead to production of cervical mucus. Now what is the role of this cervical mucus? It protects the sperm injury and it has very much important role in capacitation. Capacitation का मतलब क्या होता है, जो आपका ओवम है उसको जब स्पर्म पेनिट्रेट्स करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन, और ये फंक्शन पूरा कहाँ पे होता है, सर्विक्स में होता है। ओके, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, ये क्या मेल फिनोमिना है कैपेसिटेशन और फीमेल फिनोमिना है? ये काम तो स्पर्म का है लेकिन होता किसकी बॉडी में है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। सो यहाँ से ये ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके साथ 2 आपकी साइमल्टेनियसली साइकिल चलती है। एक तो जो ओवरीज के अंदर चलती है, दैट इज नोन एज ओवेरियन साइकिल। एक चलती है यूट्रस के अंदर, दैट इज नोन एज यूटराइन साइकिल, ठीक है। सो दोनों अलग अलग ऑर्गन है, ओवरी अलग है, यूट्रस अलग है। सो ओवरी तो हमारी 2 पेयर थे और यूट्रस हमारा ऐसे होता है, पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन, ठीक है। अब होता क्या है, ओवरी के अंदर तो क्या होता है, देयर इज फॉलिकुलर फेज। एट द सेम टाइम आपका यूट्रस के अंदर चल रहा होता है प्लोरिफिलेटिव फेज। ओवरी के अंदर क्या होता है, जो आपके ग्राफियन फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। यूट्रस के अंदर क्या होता है, जो आपकी लाइनिंग है, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, वो क्या कर रही होती है, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन वो अपने आप को बिल्डअप कर रही होती है, प्रोलिफरेट कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे FSH हार्मोन काम करता है, सेम यहाँ पे भी कौन सा हार्मोन काम करता है, FSH। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है आपकी एंडोमेट्रियम का, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स का, ठीक है। सो फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, FSH एक्ट करेगा, इसको बड़ा करता रहेगा। अब क्या होगा, ईस्ट्रोजन वगैरह आएगा और LH आएगा, ये क्या बोलेगा इसको कि रिलीज कर दो जी सेकेंडरी oocyte। इसने यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ओवेरियन साइकिल में फॉलिकुलर फेज चल रहा है, एट द सेम टाइम उसी टाइम पे यूट्राइन साइकिल में प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। ओके, देन आपका थर्ड स्टेप आता है आपका क्या, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब अगर यहाँ पे स्पर्म होता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, फीटस फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेडी कंसीव कर लेगी। अगर नहीं होता है, अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देयर आर नो स्पर्म्स, तो क्या होगा, अब ये धीरे धीरे ये जो अब सेकेंडरी oocyte है ये अंदर ही कैविटी में पड़ा रहेगा यूट्रस की, ठीक है। अब जो आपका ओवरी के अंदर है वो क्या होगा, जो आपका रेमिनेंट बच गया ग्राफिकन फॉलिकल्स, वो क्या बन जाएगा, कॉर्पस लूटियम, एंड कॉर्पस लूटियम विल एट द एंड बिकम कॉर्पस एल्बेनकस, ठीक है। और फिर एट द एंड क्या हो जाएगा, मेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर क्या कहते हैं प्रेगनेंसी हो जाएगी तो दिस कॉर्पस लूटियम विल रिलीज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। अब यूट्राइन साइकिल में क्या होगा, जब यहाँ पे ल्यूटियल फेज चल रहा होगा उसी टाइम यहाँ पे सिक्रेटरी फेज चल रहा होगा। सिक्रेटरी फेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम करेगा, एंड द लाइनिंग विल बिकम हाईली वेस्कुलर एंड एडिमेटस। होगा क्या यहाँ पे भी यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होगा कि जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो चुका होगा स्पर्म से, ठीक है, और जो आपका जाइगोट है वो बन चुका होगा, और जाइगोट को रिसीव करने के लिए ये रेडी बैठी होगी लेयर, ठीक है। अब अगर नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है,
तो क्या होगा, ये एट द एंड स्लग ऑफ हो जाएगी, मेंसेस आ जाएंगे, और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या होगा, ये उस जाइगोट को अडेप्ट कर लेगी और इम्प्लांटेशन करवा देगी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल और यूट्राइन साइकिल. तो एज यू कैन सी ओवर है, यहाँ पे चल रही है आपकी ओवेरियन साइकिल, यहाँ पे चल रही है आपकी यूटेराइन साइकिल, और यहाँ पे ये आपके हार्मोन्स बताए हुए हैं. तो प्रोजेस्टेरोन आपका कहाँ आता है, जब आपका यूट्रस को जरूरत होती है तब आपका प्रोजेस्टेरोन आता है यहाँ पे, ठीक है. और LH, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे हार्मोन्स क्या है, FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन. ये चार हार्मोन होते हैं मेरे पास. मुझे इनका याद करना है कि कौन सा कब हाई जाता है और कौन सा कब लो जाता है, ठीक है. FSH आपका मेनली इंपॉर्टेंट रहेगा कहाँ पे, जब आपके फॉलिकल्स बनने होंगे, और यहाँ पे जब आपका प्रोलिफरेशन होना होगा. LH है, ये कहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये आएगा आपका जब ओव्यूलेशन होनी होगी, यहाँ पे 14th डे LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, ठीक है. LH का काम हो गया. प्रोजेस्टेरोन, जब आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा उसके बाद जो आपका फेज चलेगा यहाँ पे ल्यूटियल फेज, यहाँ पे आपका किसका एक्शन रहेगा, प्रोजेस्टेरोन का एक्शन रहेगा. और यूट्रस के अंदर क्या करेगा, ये आपके लेयर को प्रिपेयर करेगा, हाईली वेस्कुलराइज कर देगा, हाईली प्रोलिफरेट कर देगा, ठीक है. एंड एस्ट्रोजन आपका कहाँ पे एक्ट करता है, एक तो 14th डे पे जब LH सर जाता है तो LH के साथ आपका काम करता है. देन आपका स्लाइटली राइज रहता है विद प्रोजेस्टेरोन टू हेल्प द प्रेगनेंसी. नाउ vagina is 10 centimeters, its length is 10 centimeter and it forms an angle of 45 degree. Okay, so there is a recess between, मतलब there is a space, recess means space between your vagina and your cervix, that is known as fornix. उस recess को हम बोलते हैं fornix. Then mucosa of vagina, it contains large store of glycogen, it has acidic medium to the vagina, and then it kills the microbe but does not damage the sperm also. It provides alkaline nature of seminal fluid in semen and neutralizes the medium. मतलब क्या है इसका, जो seminal fluid है वो alkaline in nature होता है, जो vagina है that is acidic in nature. तो जो seminal fluid alkaline है और जो vagina आपका acidic है वो neutralize हो जाता है, ठीक है. Then it forms a muscularis, मतलब जो vagina है इसके पास बहुत सारी muscles हैं, so it will help in labor and sexual intercourse. Okay, now in vagina we have a part which is known as hymen, which is a vascularized membrane, and the question comes with imperforated hymen. अगर कोई लड़की है जिसको hymen मतलब जिसका hymen imperforated है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसको periods नहीं आएंगे, ठीक है. तो उस केस में उसका hymen को क्या करना पड़ेगा, रप्चर करना पड़ेगा. Then we have this term adventitia. It anchors the vagina with the other organ, this adventitia. Now we have your vulva which is known as pudendum. So इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका external genital organs होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. This is your whole vulva. So we have mons pubis over here. This is your mons pubis. Then you have your labia majora, that is your outer lip, and then labia majora, and that is inner lip. Then you have your hymen, which is a highly vascularized layer. Then you have your clitoris, it is upper to the urethra. This is a triangular aperture sort of structure. Then you have your urethra, आप फॉलीज यूरिथ्रा के अंदर ही डालते हो, ठीक है. सो ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन आपने याद रखना है, यूरिथ्रा पहले क्लाइटोरस आता है, फिर यूरिथ्रा आता है, फिर आपका वजाइना आता है, ठीक है. देन देयर इज योर वजाइना, vaginal opening, then this is your perineum, and at the last this is your anus. So these are the outer structures. So जो mons pubis है ये क्या है, एक adipose tissue का मतलब यहाँ पे एलिविएशन होता है और यहाँ पे बहुत सारे pubic hairs होते हैं, that cushions the pubic symphysis, और ये क्या करते हैं, एक sort of cushion बना देते हैं for pubic symphysis. तो मैं बात करती हूँ लेबिया मेजोरा की. तो लेबिया मेजोरा, it is a long fold of skin with pubic hairs, sebaceous glands and pseudodypharous glands. Sebaceous means oil gland, pseudodypharous means sweat gland. Then labia minora. Labia minora is inner one, inner lip. It is homologous to spongipenile urethra. Then it has no hairs and there is few fat and pseudodypharous glands. And labia majora was homologous to scrotum.
Now we'll talk about clitoris. Clitoris, it is erectile mass, prepuce of clitoris, and it is exposed one, and it is homologous to your penis. Then paraurethral gland or Skene's gland. Another name is Skene's gland. Homologous organ is prostate in males. So it forms walls of the urethra and mucus secreting. Now greater vestibule, which is known as Bartholin glands, also known as bulbourethral glands. Then they open in groove between hymen and labia minora. जो hymen और labia minora का groove है, वहाँ पे ये open होती है, and they secrete the mucus during intercourse and produce cervical mucus. In perineum, we have 4 openings. It is diamond in shape. Anteriorly, we have symphysis pubic. Laterally, we have ischial tuberosities, and posteriorly, we have coccyx. So it will form a diamond shape. So we have 4 openings in this diamond shape. One is your urethra. One is your vagina, and then your Bartholin glands, and then Skene's gland. ठीक है. So ये हमारी 4 opening होगी किसमें? Urogenital triangle में. This is your urogenital triangle. ठीक है. Now in this diamond we have this anal triangle. इस anal triangle में हमारे पास कितनी opening है? एक. That is your anus. So अगर मैं पूरे पेरिनियम की बात करूँ तो मेरे पास कितनी ओपनिंग है? 5. यूरेथ्रा, वेजाइना, बार्थोलिन, स्कीनीज एंड योर एनस. यूरोजेनाइटल में 4, एनल के अंदर 1. नोट, यहाँ पे नोट क्या है? ट्रांसवर्स लाइन बिटवीन 2 ischial tuberosities. This line divides this perineum into 2 triangles. One is your urogenital triangle, this upper one, and then your anal triangle, this lower one. Now, mammary glands. Mammary glands, these are the modified pseudoodiphorous sweat glands. So this is a picture of a mammary gland. So in this, we have suspensory ligaments. These are your suspensory ligaments. So regarding this, these suspensory ligaments are also known as Cooper's ligament, and they become loose while jogging, while exercising. So it is very much counseled for the patient to wear sports bra. Then we have your lobules. So these lobules, they contains alveoli, and they are grape-like structure, and they secretes the milk. Now this is your mammary duct, this portion. Then you have your lactiferous sinuses, they stores the milk, and then you have your lactiferous duct, and at the outer part there is a nipple. Now, if we'll talk about the outer structure, then there is areola, that is circular pigmented area, and it is rough, and it has sebaceous glands. So this is your outer portion. Now, in this mammary gland, we have adipose tissue, that is subcutaneously we have adipose tissue. अब यहाँ से जो question आता है वो ये आता है, what is the functional unit of breast या mammary gland? These are known as your acini cells. Now breast, it is a hemisphere projection like structure, and it performs the function of lactation. In lactation we have synthesis. For synthesis we have prolactin hormone, then it will lead to secretion. Next step is secretion. Firstly synthesis, then secretion, then your ejection of the milk, which is with the help of oxytocin. So अब जो यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑक्सीटोसिन से, वो ये आता है, किसको रिलीज कौन करता है या सिक्रीट कौन करता है, ठीक है, या स्टोर कौन करता है, ठीक है, और इसको प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोडक्शन क्या है. सो दोनों क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे ऑक्सीटोसिन के रिगार्डिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आई होप you like this video. Please do like it, share it as much as